दोस्तों मैं हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अमावस की रात थी और शमशान की राख गवाह थी। वो ताकत की चाह में बैठा था, लेकिन उस पर मौत की निगाह थी, जिसे वो अपना बनाने चला था मंत्रों के जाल में। वही उसकी रूह ले गई एक पल के ख्याल में। शहर के बाहर शमशान में अघोरी रुद्रनाथ खड़ा था और उसके ठीक सामने नीली रोशनी में चमकता एक राख का गोल घेरा बना हुआ था। उस घेरे के बीच बैठा था आरव, आंखें बंद, माथे पर लाल चंदन का तिलक और सामने जलती हुई एक छोटी सी तेल की लौ जो धीरे धीरे नीली पड़ती जा रही थी। आरव के पीछे कुछ दूरी पर अघोरी रुद्रनाथ खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, निर्विकार, जैसे वो किसी अनदेखी शक्ति का इंतजार कर रहा हो। पिछले 1 साल में आरव की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। बिजनेस में भारी कर्ज, रिश्तों का टूट जाना और लगातार असफलताओं ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उसे शक्ति चाहिए थी, उसे पैसा चाहिए था और सबसे ज्यादा उसे नियंत्रण चाहिए था अपनी किस्मत पर। इंटरनेट के अंधेरे कोनों में भटकते भटकते उसे कामेश्वरी यक्षिणी साधना के बारे में पता चला। एक ऐसी साधना जो साधक को आकर्षण, धन और मनचाहा प्रभाव देने का दावा करती है। अघोरी रुद्रनाथ से उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वो एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ की तलाश में शहर के किनारे बने उस श्मशान में गया था, जहां उसने पहली बार उस अघोरी को देखा। शरीर पर भस्म, गले में हड्डियों की माला और बिना पूछे उसकी समस्या बता देने वाला। रुद्रनाथ ने उसे साफ मना किया था। उसने स्पष्ट कहा था कि यक्षिणी साधना इतनी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत संयम और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन आरव की आंखों में जिद थी और अब काली अमावस्या की इस रात वही यक्षिणी साधना अपने अंतिम चरण में थी। अचानक दूर बुझ चुकी चिताओं की लकड़ियों से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लगी, जबकि वहां कोई आग नहीं थी। आरव की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसे पता था, जो भी दिखे, जो भी महसूस हो, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अचानक उसके सामने की छोटी सी लौ सीधी ऊपर उठी। उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास उसे किसी औरत की सांसों की आहट महसूस हुई। इतनी पास, जैसे कोई उसके कंधे के ऊपर अपनी ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। रुद्रनाथ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर अब बेचैनी साफ दिख रही थी। उसे महसूस हो रहा था, कुछ तो गलत हो रहा है। राख के घेरे के बाहर जमीन पर 2 हल्के पैरों के निशान उभर आए, पतले, जैसे किसी स्त्री के हों। वो निशान धीरे धीरे घेरे के अंदर की ओर बढ़ने लगे। आरव का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन वो बैठा रहा। उसकी बंद आंखों के पीछे अब अंधेरा नहीं था। उसे एक चेहरा दिखाई दे रहा था, बेहद सुंदर, अस्वाभाविक रूप से शांत, और आंखें इतनी गहरी कि उनमें उतरते ही वापस लौट पाना मुश्किल हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसी पल उसने गलती कर दी।